सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलात व तस्लीम ने एक दिन फितनों का जिक्र फरमाया कि मेरे बाद फितने का दौर आएगा और फितने बपा होंगे। और फिर उस्मान गनी बैठे थे, उनके कंधे पे हाथ रख के कहा, उस फितने के अंदर ये शख्स शहीद किया जाएगा और ये हक पर होगा। फिर फरमाया, उस्मान, जब फितने का दौर आए और लोग तेरी खिलाफत की कमीज़ को उतारना चाहें, उस वक्त तुम शहादत को गवारा कर लेना, लेकिन फितना करने वालों को जो है वो मौका न देना कि वो खिलाफत की कमीज़ को तार तार करे। और फिर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन तक उनके घर में महसूर रख कर, कितने दिन तक? 40 दिन तक। जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद पर एक माहौल क्रिएट किया गया और बलवाई यानी बागी गिरोह बलवाइयों ने 3000 की तादाद में, और भी तादाद बताई जाती है, 3000 की तादाद में जो है वो मदीना मुनव्वरा में जमा होकर बाहर से आकर सोरिश की, फितना बपा किया और 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर का मुहासरा किया। जिन दिनों घर में पानी था, खाना था, वो तो रहा, लेकिन बाद में जब पानी ख़त्म हो गया, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर में पानी भी पहुँचाने न दिया। हत्ता कि हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पानी पहुँचाने की कोशिश की तो उनको भी पानी ले जाने न दिया गया और भूखा प्यासा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला को शहीद कर दिया गया। और हुजूर की ये पेशिन गोई और गैब की ख़बर लोगों ने अपनी आँखों से देखी कि ज़िलहज्जा शरीफ की 18 तारीख थी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को भूखा प्यासा, बल्कि आप उस दिन रोज़े से भी थे, आपको शहीद किया इस हालत में कि आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे और वो खून जो है आपका जो कुरान मुक़द्दस पर पड़ा। आपकी अहलिया जो है वो जनाब नाइला जो थी, उनकी उंगलियां काट दी। ये सलूक किया हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के दर्जात को बुलंद फरमाए। आपको मुसल्ले पर आने नहीं दिया गया और जब आप खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए तो आपके हाथ से जो है वो असा ले लिया गया और एक बदबख्त ने उसको घुटने पे रखकर माज़ल्लाह तोड़ दिया और फिर उसकी सज़ा कुदरत ने उसको ये दी कि उसके घुटने में नासूर पैदा हुआ और तड़प तड़प कर वो मर गया। हज़रत उस्मान गनी के चेहरे पर बाज़ लोगों ने तमाचे लगाए और हज़रत उस्मान गनी को बहुत बेदर्दी के साथ उन्होंने शहीद किया। लेकिन ये हमारे लिए दर्स इबरत है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हज़रत उस्मान गनी की ज़बान पर ना शिकवा था, न शिकायत थी, न उनके लिए बद्दुआ थी, न उनके लिए दुआए ज़रर थी। ये बड़ा सानिहा था और अल्लाह तबारक व तआला में सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये दौर बड़ा पुरफतन और भयानक दौर है, इफ़रात व तफरीत हो रही है। हमारा काम बस इतना है कि हम न इफ़रात करें न तफरीत करें। सहाबा और अहले बैत हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम है और जिनका जितना एहतराम करने का अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हम उतना एहतराम करें। यह अहले सुन्नत की खुसूसियत है कि हम ज़िलहज्जा में हज़रत उस्मान गनी और फ़ारूक आज़म की शहादत बयान करते हैं और माह मुहर्रम शरीफ में जो है वो शोहदाए करबला की शहादत बयान करते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों का हाल ऐसा है कि सब सोते पड़े हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी की शहादत की तारीख़ गुज़र जाएगी, कुछ नहीं होगा। फ़ारूक आज़म की शहादत की तारीख़ गुज़र जाएगी, कुछ नहीं होगा। और जब मुहर्रम शरीफ आएगा, इमाम अली मकाम के फ़ज़ाइल पढ़ने के दिन, तो उस वक्त अज़मत सहाबा का जलसा सिर्फ इस बुनियाद पर किया जाएगा कि माज़अल्लाह हज़रत इमाम अली मकाम के ज़िक्र को जो है वो रोकने की कोशिश की जाए। ये बदअक़ीदा जमातों की तरफ से चंद सालों से मुसलसल हो रहा है और अहले सुन्नत को इस पर बड़ी तकलीफ़ है कि आपसे हमारी गुजारिश है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि शहादत उस्मान गनी की तारीख़ पर
आप हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल पढ़ें, फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला की शहादत पर आप फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल पढ़ें। और जब इमाम अली मकाम की बारी आए, अगर आपकी किस्मत नहीं पढ़ने की ना पढ़ें, लेकिन कौम को इस तरीके से जो है वो, क्योंकि आपने तो आदत ही बना रखी है कि जब फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ने का वक्त आता है तो आप वहाँ फिर गायब हो जाते हो, मिलाद मनाने को मना कर देते हो, और उसके बाद जब फिर फितना बपा करने का वक्त आता है तो कोई ना कोई उन्वान लेकर चले आते हो। गुजारिश है कि इस वक्त उम्मत और बिलखुसूस हिंदुस्तान में हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि कोई दीन के नाम पर फितना किया जाए। उम्मत को मुंतशिर होने से बचाना इस वक्त हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस दौर से मुल्क हिंदुस्तान में गुज़र रहे हैं, हमारी बेपनाह ज़िम्मेदारी है कि हम हर हत्तल इम्कान फितना परवरी से बचे भी, फितना परवरी से बचाएं भी। जिस बुज़ुर्ग का जब वक्त आए तो आप उस बुज़ुर्ग का ज़िक्र उस वक्त करें। अज़मत सहाबा का उन्वान ला कर खाम खां जो है वो अहले बैत अतहार की बेअदबी, गुस्ताखी या उनसे मुताल्लिक़ लोगों को बदगुमान करने की कोशिश न करें, ऐसी मेरी गुजारिश है।